परमेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री ओम श्री शुक्रदेव। तत्वबोध आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित यह पुस्तक तत्वबोध साधकों के लिए विशेष पुस्तक है जो साधना करते हैं। तत्व मतलब प्रकृति जो है किस पांच चीज़ों पंच भौतिक चीज़ों से बनी हुई है, पांच भूतों से। उन पांच भूतों को हम प्रकृति और शरीर भी उन पांच भूतों से बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये शरीर और प्रकृति वास्तव में है क्या, इस चीज़ को अगर हम जान लें तो उसके अतिरिक्त जो चीज़ है वो क्या है, परमात्मा ब्रह्म है ना। तो इस तरीके से तत्वबोध के जो हम पिछला प्रसंग था उसमें आत्मा के बारे में व्याख्या की कि आत्मा कैसी है। आत्मा है सत्य चित्त और आनंद स्वरूप, है ना। सच्चित आनंद, ये होता है आत्मा का स्वरूप। सत्य मतलब क्या है, सत्य मतलब जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, वो सत्य चीज़ है ना। चित्त मतलब होता है उस जो सत्य रूप परमात्मा है उसका ज्ञान होना, है ना, जिसको चित्त बोलते हैं। उसका ज्ञान हो जाए हमारे चित्त में, स्थिर हो जाए। चित्त मतलब स्थिर हो जाए उस चीज़ हमारे अंदर, हम दृढ़ता से जान लें उसको कि वास्तव में ये ऐसा है, सत्य क्या है, ऐसा है। और उसका स्वरूप क्या है, उस सत्य का आनंद स्वरूप। क्या है, आनंद स्वरूप। अगर हमको आनंद सही अपने अंदर सदैव आनंद की अनुभूति, सदैव आनंद स्वरूप हमारे अंदर जो बैठा हुआ है वो प्रत्यक्ष हो जाता है, तो इसको मतलब हमको आत्मा का आनंद हो गया, आत्मा का आनंद हमको मिल रहा है। तो ये आत्मा का एक स्वरूप होता है, सत्य चित्त और आनंद स्वरूप, है ना। अब आगे का जो प्रसंग है उसको करते हैं, इसी का आगे का। तो ये पंच चीज़ें, पंच भौतिक चीज़ें, पांच कोश और अष्टधा मूल, ये साधन चतुष्टक, ये सब चीज़ें इसमें व्याख्या हुई किसी पूर्वार्ध में। अब दूसरा आएगा, दूसरा अध्याय इसका उत्तरार्ध इसका। अथ चतुर्विंशति तत्वोत्पत्ति प्रकरणम वाक्ष्यामः। अब आगे व्याख्या करते हैं किसकी, अब 24 तत्वों की उत्पत्ति क्रमशः कैसे हुई इसका निरूपण होगा। 24 तत्व क्या हैं, तत्व मतलब जो संसार इन सब चीज़ों से बना हुआ, जैसे शरीर सब चीज़ें बना हुआ तत्वों से, है ना। उन तत्वों की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, उसके बारे में इसे पूरी व्याख्या बताई जाएगी। तो इसमें कहते हैं पूर्वार्ध के में मोक्ष प्राप्ति के साधन चतुष्टक तथा तत्व विवेक का वर्णन किया गया, जिसमें साधक शरीर की रचना का ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष के 4 साधनों की साधना करके मोक्ष को प्राप्त हो सकें। इस उत्तरार्ध में श्रेष्ठ रचना क्रम में उस एक ही मूल तत्व ब्रह्म से किस प्रकार 24 तत्व क्रमशः उत्पन्न होते हैं, उनके परस्पर संयोग से सृष्टि की रचना किस प्रकार से होती है, इसका वर्णन है। ये 24 तत्व कौन कौन से हैं, 5 सूक्ष्म भूत, पंच महाभूत है ना, पंचभूतों का जो है सूक्ष्म रूप जो है उसको सूक्ष्म भूत कहते हैं। उसकी व्याख्या आगे पूरी तरीके से होगी। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत तथा अंतःकरण चतुष्टक, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये 24 तत्व की उत्पत्ति किस प्रकार से उस परब्रह्म परमात्मा से हुई, है ना, इसकी व्याख्या इसमें पूरी तरीके से उत्तरार्ध में की जाएगी। क्योंकि पूरी सृष्टि जो है परमात्मा से ही तो बनी हुई है ना। परमात्मा ईश्वर की ही इच्छा से सब कुछ संसार चलता है, चलता कि नहीं चलता। किसी मनुष्य की इच्छा की और किसी इच्छा से तो चलता नहीं। किस तरीके से इस सृष्टि का बना, सृजन हुआ उस परमात्मा से, ब्रह्म परमात्मा से, उसके बारे में पूरी तरीके से इसमें व्याख्या की जाएगी। ब्रह्मश्रया तत्व रजस्तमो गुणामिता माया अस्ति तत् आकाशः संभूतः आकाशाद्वयुः वायोस्तेजः तेजस आप अद्भयः पृथ्वी। तत्व रज एवं तमो गुणमयी माया ब्रह्म के एक देश में आश्रित है। उस माया रूपी शक्ति से संपन्न चेतना से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी का
उत्पन्न हुआ। तो परमात्मा का क्या है, परमात्मा की शक्ति है त्रिगुणमयी शक्ति, जिसको प्रकृति बोलते हैं, जिसको ना सत्व रज और तम, है ना। इन सब चीज़ों के तीनों के संयोग से, और परमात्मा की जो शक्ति है किसको बोलते हैं, महामाया, है ना। महामाया उस शक्ति के प्रादुर्भाव से और तीन गुणों के मेल से जो है किसका निर्माण हुआ, आकाश तत्व का निर्माण हुआ। आकाश से फिर वायु का निर्माण हुआ, वायु से जो है तेज, तेज मतलब अग्नि का निर्माण हुआ, अग्नि से जल का, जल से पृथ्वी तत्व का निर्माण हुआ। इस तरीके से जो प्रक्रिया है ना। तो सृष्टि के आरंभ में एक ही तत्व कौन विद्वान था, क्या, ब्रह्म। कहते हैं परम ब्रह्म परमात्मा हुआ, फिर एक बहुत भारी विस्फोट हुआ, है ना। उस विस्फोट से फिर सब पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। तो वो विस्फोट मतलब वो एक तरीके से सत्व रज और तम जो गुण होते हैं, उन गुणों के आपस में संयोग से, और परमात्मा की पर ब्रह्म शक्ति जिसको महामाया बोलते हैं, उस शक्ति के संयोग से पूरी पूरी सृष्टि का जो है निर्माण हुआ। अब वास्तव में अगर कोई तर्क से ये बोले कि अरे परमात्मा कैसे सृष्टि को बना सकता है ना, तो उसका भी उत्तर है भाई नहीं बना सकता तो फिर किसने बनाया, तो खड़ा होता है ना। बोले हो गया परमात्मा बन गया, ऐसे ही प्रकृति ने बना दिया। प्रकृति ने कैसे इतना संयोजित ढंग से बनाया है, कोई सोचने वाली बात है ना। कितनी व्यवस्थित प्रकृति एकदम से, हर चीज सिस्टमैटिक है। आप तो एक कहते हैं ना, एक पत्ते को खोल करके उसका अगर रिसर्च किया जाए तो पूरी पीएचडी, पूरा जीवन जो है एक विद्यार्थी का खत्म कर देगा उसमें, एक तत्व में पीएचडी करने में, लेकिन वो पूरी नहीं होती है। इतनी बृहद चीज, इतनी सुसंगठित चीज है, एकदम इतना व्यवस्थित तरीके से, वो कैसे कोई बना सकता है। तो वास्तव में कोई न कोई एक महाशक्ति है ऐसी, वही इस चीज को बना सकती है। एक सोचने वाली बात है। सूर्य कैसे चमक रहा है, धरती कैसे उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, चंद्रमा कैसे घूम रहा धरती के चारों तरफ, एक बहुत भारी वो होता है ना, कौतूहल होता है अपने अंदर, कैसे वास्तव में हो रहा है। तो वास्तव में कोई कोई महाशक्ति है ऐसी, परमात्मा शक्ति, इन सब चीजों को बना करके उसको संचालन भी कर रही है। तो वो वही परम ब्रह्म परमात्मा जो पहले था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, उसी परमात्मा परम ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। उसकी छाया प्रकृति जो है ना, वो माया जो है, वो इस सृष्टि का संचालन उस शक्ति के माध्यम से करती है। तो जब ये सृष्टि के आरंभ में एक ही तत्व कौन था, ब्रह्म परमात्मा, यह चेतन था, चेतन तत्व था, किंतु वह शांत अवस्था में अवस्थित था, बैठा हुआ था, जिसमें कोई स्पंदन व हलचल नहीं थी। उसी की एक शक्ति महाशक्ति भी साम्य अवस्था में उसके एक देश में अवस्थित थी। जब इस ब्रह्म रूपी चेतना का जागरण हुआ तो महामाया रूपी प्रकृति में भी क्षोभ उत्पन्न हुआ, जिससे वह सत्य रज एवं तम तीन गुणों से अव्यवस्थित हुई। वह चेतन शक्ति ब्रह्म उसकी माया शक्ति से संपन्न था, जिसमें सर्वप्रथम आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से तेज, अग्नि, तेज से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न। इस प्रकार से चार सूक्ष्म महाभूत पदार्थ उत्पन्न हुए। सूक्ष्म रचना का आगे पूरी तरीके से व्याख्या की है। इस प्रकार से यह परमात्मा का कहते हैं, वो परमात्मा जो है शांत, एक अपने जो है कहते क्षीर सागर में भगवान शयन कर रहे थे ना। इसके बाद जो उनकी माया थी वो भी सूक्ष्म रूप से एक कोने में चुपचाप बैठी हुई थी। लेकिन जब चेतन शक्ति में, परमात्मा शक्ति में जो है थोड़ा सा स्पंदन हुआ, थोड़ा सा, तो उस स्पंदन से माया ने सत्य रज और तम तीन गुणों के माध्यम से इस पूरी सृष्टि का जो है सृजन किया। तो उसमें पहले आकाश तत्व बना, फिर वायु बना, फिर जल अग्नि बना, अग्नि के फिर जल बना, जल से भी पृथ्वी तत्व का निर्माण हुआ इस तरीके से। तो ये पांच भूतों का जो है निर्माण इस तरीके से हुआ। तो आज का प्रश्न इतना ही होता है। ठीक। ओम श्री गुरुदेव भगवान।